बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, जिस मौजू पे आज हम बात करेंगे वो होगी गंदम, क्योंकि अक्टूबर का एंड जा रहा है और इस वक्त तमाम जिम्मेदारों ने तकरीबन अपनी रौनी छोड़ दी है। और जिन लोगों ने 1509 बीजा था या हाइब्रिड बीजा था या जिन लोगों ने कायनात बीजा था, कायनात को तो अभी 2-3 दिन लेट है, कुछ इलाकों में कट भी गया है, बाकी इलाकों में कटाई के बिल्कुल नजदीक है। और जिन इलाकों में 1509 था या हाइब्रिड था उन इलाकों में तो रौनी की जरूरत नहीं है, वहां तो ऐसे ही ड्रिल काट हो जाएगी। सबसे पहले हमने इस चीज पे बात करनी है कि बीज कौन कौन से अच्छे हैं। जो पिछले 2-3 सालों में बीज ने परफॉर्म किया है वो है अकबर 2019 और दिलकश, और उसके बाद बखर और बखर स्टार, गाजी, बखर स्टार और फखरे बकर। ये बीज हैं जिन्होंने पिछले 2-3 सालों में परफॉर्म किया है और इन सब की जो सी रोटी भी अच्छी बनती है। आप लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ये बीज काट करें। और वो जो लोग लाइनिंग दे देते हैं कि 6 किलो बीज डाल लें, 10 किलो बीज डाल लें, 15 किलो बीज डाल लें, वो उनका मकसद होता है सिर्फ अपनी वैरायटी इंट्रोड्यूस कराना। वो इंट्रोड्यूस कराने से क्या होगा, वो आप लोगों को अपना बीज दे देंगे, फिर जो रेट बाजार में बिकेगा वही ले लेंगे। ये पता नहीं है कि वो कितना निकलेगा कितना नहीं निकलेगा। ये आप लोगों का बहुत बड़ा रिस्क है। अगर किसी बंदे ने ये रिस्क लेना भी हो तो बहुत थोड़े रकबे पे वो रिस्क ले, ताकि उसे माशी नुकसान कम से कम हो। मैं हूं शाहद गिलानी और आप देख रहे हैं सईद फार्म। काश्तकार भाइयों, जो हमारे चैनल पे नए हैं, अगर उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ में ये बेल का बटन भी दबा दें। इससे ये होगा कि मेरी जो आने वाली वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। जनूबी पंजाब में 3 डिवीजन है, भावलपुर डिवीजन, मुल्तान डिवीजन और डीजी खान डिवीजन। जो ये 3 डिवीजन है, इसमें मुल्तान डिवीजन और डीजी खान डिवीजन, इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा कम है और जो भावलपुर डिवीजन है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा है। इसलिए भावलपुर डिवीजन वालों को चाहिए कि वो काट का वक्त 5-7 दिन लेट कर दें। और जो सा डीजी खान डिवीजन और मुल्तान डिवीजन, वहां चाहिए कि 25 अक्टूबर से वो बिजाई शुरू कर दें, 25, 28, 30 तक आप बिजाई शुरू कर दें और 10 नवंबर तक आप प्रेफरेंस कोशिश करें कि आप अपनी बिजाई मुकम्मल कर लें। और जो भावलपुर डिवीजन है वो कोशिश करें कि 5 नवंबर से अपनी बिजाई शुरू करें, 5 नवंबर से लेके 15 नवंबर तक बिजाई करें। 15 नवंबर के बाद बिजाई से आप इज्तनाब करें। पिछले कुछ सालों में ऐसा होता रहा है कि हमारे इलाके में कपास बहुत ज्यादा होती थी। जब कपास ज्यादा होती थी तो लोग कपास की लालच में, उस टीडों की लालच में कि टीडे लग गए, कपास निकलेगी, कपास निकलने के चक्कर में गंदम लेट हो जाती थी, जिसकी वजह से औसत पैदावार बहुत ज्यादा मुतासर होती है। अब पिछले 2-3 सालों से क्या हुआ है कि कपास होना बंद हो गई है, बल्कि इस साल तो जिन इलाकों में कपास लगी हुई थी वो बारिशों की वजह से बहुत ज्यादा मुतासर हुई है। जिस जगह कपास मुतासर हुई है वहां पर गंदम इंशाल्लाह टाइम से लग जाएगी। जब आप गंदम टाइम से लगाएंगे तो इंशाल्लाह औसत पैदावार भी अच्छी आएगी। पिछले 1-2 साल से तो हमारे तजर्बे में ये बात आई है, खुसूसन जिसमें पिछला साल 2022 का है, क्योंकि जैसे ही सर्दी खत्म हुई फौरन ही गर्मी आ गई। फौरन गर्मी आने की वजह से गंदम की फसल बहुत मुतासिर हुई और जिन बंदों ने 15-20 नवंबर के बाद गंदम लगाई थी उनकी जो सी और पैदावार पूरी तरह मुतासिर हुई। अब हम बात करेंगे काश्तकार भाइयों इसके तरीका काश्त पर। जो हमारा पंजाब का सबसे पुराना तरीका काश्त है वो है छट्टा। छट्टे में क्या होता है कि आपके अगर लगा हुआ है, धान लगा हुआ है या आपकी कपास लगी हुई है या आपकी 1509 से जमीन हुई है, उसके बाद आप बत्तर कर देंगे। बत्तर करने के बाद जब जमीन बत्तर आ जाएगी उसमें आप रौनी कर देंगे। जब रौनी कर देंगे तो जैसे ही 10-12 दिन के बाद जमीन बत्तर आएगी आप उसमें 2 हल चलाएंगे, उसे क्या नाम अपना रंपड़ मारेंगे। रंपड़ मारने के बाद आप उसमें 2 हल चलाएंगे। जब 2 हल चलाएंगे तो उसके बाद आप 50 किलो बीज और 50 किलो खाद, 1 बोरी यानी खाद, 1 गट्टू खाद, उसका छट्टा लगा देंगे और उसके बाद स्वागा और हल चला के उसे जमीन को ठप देंगे। ये हमारे पंजाब का सबसे पुराना और रवायती तरीका है। और इसके बाद जो पिछले कई सालों से सबसे कामयाब तरीका जा रहा है वो जा रहा है जीरो ड्रिल पे। वो अपर पंजाब और जनूबी पंजाब दोनों में एक जैसा ही
कामयाब है। उसकी अहम वजह यह है कि जैसे ही धान से रकबा फारिग होता है उसे ना आपको पानी लगाने की जरूरत है ना हल चलाने की जरूरत है। उसमें जो पराली होती है उसे आप रिमूव करें या उसे जानवरों को खिला दें। फौरन बाद आप उसमें जीरो ड्रिल लाए, जीरो ड्रिल ला के 50 किलो उसमें गंदम डालें, एक गट्टू खाद का डालें। वो डालने के बाद आपने उसे उसकी ड्रिल कर देनी है। ड्रिल करने के बाद उसके आपने बन्ने निकाल देने हैं और आपकी बिजाई मुकम्मल होगी। इसमें आपका जो बुआई का खर्चा है वो भी तकरीबन, जो महंगाई का वक्त है, तकरीबन आजकल महंगाई के वक्त में 7-8 हजार रुपए हर एकड़ का बचत होगी आपको कम से कम। कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां जमीन बीज रख लेती है, वहां ये ना तो छट्टा चलता है और वो ड्रिल करने से भी घबराते हैं। वहां तरीका गपछट का इस्तेमाल होता है। गपछट में क्या होता है कि जमीन को हमवार करने के बाद, लेवल जीरो लेवल करने के बाद आप उसमें पानी छोड़ेंगे। पानी छोड़ने के बाद आप उसमें खाद और बीज का छट्टा दे देंगे। बीज और खाद का छट्टा दे देंगे तो बीज निकल आएगा। मगर उसमें सबसे ज्यादा नुकसान क्या होता है कि जो गपछट के जो पौधा होता है उसकी जड़ ऊपर होती है। जैसे ही आप उसे आखिरी चौथा या पांचवा पानी लगाएंगे, अगर हवा ज्यादा चली या आपसे पानी लगाते हुए बेहतियाती होगी तो वो गिर जाती है। गपछट का सबसे बड़ा नुकसान है कि फसल गिर बहुत जल्दी जाती है और ड्रिल में गिरती नहीं है। ड्रिल में क्योंकि जमीन के नीचे आ जाती है इतनी और ऊपर से आ जाता है वो, और एक उसमें आपका पहला पानी बहुत कम लगता है और एक फसल गिरती नहीं है। चौथा और आखिरी तरीका है, कुछ इलाकों में यह भी तरीकाकार है कि वो क्या करते हैं कि खाद और बीज का छट्टा दे दिया, उसके बाद 2-2 इंच हल और सुहागा दे दिया, यानी बीज को जमीन के मिट्टी के नीचे दे दिया, उसके बाद फौरन पानी लगा दिया। वो भी तरीका किन 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 इलाकों में इस्तेमाल होता है, वहां बहुत कामयाब है। बारानी इलाकों में और रोही वाले इलाकों में और थर वाले इलाकों में एक बात को जहन में रखना है कि दिन में बत्तर वाली जमीन को दिन में हल बिल्कुल नहीं चलाने। अगर आपने दिन में हल चलाए रेते वाली जमीन में तो उसी दिन आपका बत्तर उड़ जाएगा। रोही थर वाला इलाका, वहां गंदम बीजने का असल तरीका यह है कि आप 4 बजे उसके ऊपर हल चलाना शुरू करें और रात को बीज दबाएं। जब आप रात को बीज दबाएंगे तो रेत ऊपर आएगा। अगर आप दिन में बीज दबाएंगे तो रेत नीचे जाएगा, रेत उड़ेगा, हवा के जरिए उसकी नमी खत्म हो जाएगी। और आपको असल तो तरीका यह इस्तेमाल होना चाहिए कि आप कम से कम उसे 12 से 20 घंटे बल्कि पानी में डाल दे बीज को, फिर आप उसका छट्टा करें। रोही वाले इलाकों में जहां रेता ज्यादा है वहां उससे कौन है आपकी जर्मिनेशन बहुत बेहतर होगी। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि अब हमने हमारी फसल जब 30 दिन की हो जाए, जब 2-3 दिन टिलर निकाल ले, तो हमने ज्यादा जमीन को सोखा नहीं देना क्योंकि उस टाइम सर्दी ज्यादा हो जाएगी। कोशिश करें कि हम पानी उसी वक्त लगाएं। जब पानी उस वक्त लगाएंगे तो वो झाड़ ज्यादा बनाएगी। अब ये अपना सोच है, अपनी समझ है कि आपने खाद कौन सी डालनी है। आपने एक डीएपी नीचे डाल दी है। अगर आप कह रहे हैं आपकी जेब इजाजत दे रही है, आप 1.5 डीएपी डालनी चाहते हैं तो आप 1 एनपी डाल दें। 1 एनपी के साथ 1 कैन गुआरा डाल दें, उन दोनों को मिक्स करें, उनका पूरे एकड़ में छट्टा देके उसके बाद पानी चला दें। पानी जब ये कैन गुआरा डालेंगे, जब आपने 1 बीघे से दूसरे बीघे में या 1 एकड़ से दूसरे एकड़ में पानी नहीं छोड़ना, नहीं तो खाद का असर आगे चला जाएगा। हर एकड़ को अलग पानी लगेगा, उसी से ही आपको मतलूबा नतीजे हासिल होंगे। और कुछ लोग यूरिया के शौकीन होते हैं। अगर आपने 1 कैन गुआरा और 1 एनपी डाल दी तो आपको एंड तक सोए 20-25 किलो पोटाश डालने के या आधी बोरी पोटाश डालने के या 2 किलो सल्फर डालने के आपको किसी खाद की जरूरत नहीं। अगर आप यूरिया डालेंगे तो 1 यूरिया आप पहले पानी पे, आधी यूरिया पहले पानी पे डालेंगे, आधी यूरिया दूसरे पानी पे डालेंगे, फिर आपको आधी यूरिया डालनी पड़ेगी और उसके साथ आपको एसओ भी डालनी पड़ेगी, सल्फर भी डालना पड़ेगा या एमओ भी डाल लें या फिर। और अगर कोई सल्फर नहीं डालना चाहता वो 1 गट्टू अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल कर ले। उससे यह होगा कि सल्फर जब आपकी गंदम को मिलेगा तो एक तो उसमें वो जो फंगस वाली बीमारी है वो नहीं आएगी। उसके बाद पानी लगाने के बाद जैसे ही जमीन आपकी बत्तर आ जाए, आपने उसी वक्त फौरन गंद वाला स्प्रे करना है। सबसे पहले आपने अपने फील्ड का विजिट करना है, देखना है कि उसमें बारीक नोकदार पत्ते हैं कि चौड़े पत्ते हैं। अगर नुकीले पत्ते हैं तो नोकदार पत्ते वाली स्प्रे करनी है, अगर चौड़े पत्ते हैं तो चौड़े पत्ते वाली स्प्रे करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है कि दोनों ही है तो आपने दोनों वाला ही स्प्रे कर देना है, ताकि जो सी ये है 15 से 20% जो सी है ये जड़ी बूटियों की वजह से गंदम की पैदावार मुतासिर होती है। 2-3 सालों से फंगस का प्रॉब्लम आ रहा है, ज्यादा कोहरा पड़ने की वजह से या ठंड पड़ने की वजह से या
माहौल में ज्यादा नमी होने की वजह से गंदम को फंगस आ जाती है, जिसकी वजह से उसके टिलर्स जल जाते हैं। उसके लिए सिंजेंटा की टिलट है, आप थायोफिट मिथाइल कर सकते हैं, आप इलियट कर सकते हैं, आप कोई भी स्प्रे जो सी पाउडरी वाली है वो भी कोई भी कर सकते हैं, उससे आपको मतलूबा नतीजे हासिल हो जाएंगे। और उसके बाद आपने ये करना है कि कोशिश करनी है कि आधा गट्टू जो है वो आप पोटाश का इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर कोई जिम्मेदार ये करना चाहता है कि एक बोरी उसने डीएपी स्टार्ट में डाल दी, फिर ऐसे करे कि पहले पानी के बाद वो 2 बोरियां गुआरा डाल दे, पहले पानी पे पहले छटा कर दे, उसके बाद पानी लगा दे, वो मुकम्मल होगी। उसके बाद जब गोप पे आए तो आधा गट्टू जो सा है एसओपी का और 1 गट्टू नाइट्रोफास का ये डाल दें, इससे भी आपकी पैदावार में बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा। मैंने 2 माह पहले वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने सबसे पहले रेट दिया था पाकिस्तान में 3500 रुपए। उस वक्त उस वीडियो को सपोर्ट को लंबा चौड़ा नहीं किया गया, मगर अब ये देखेंगे वो जो सा सिंध उसने 4000 रेट कर दिया है और पंजाब जो है वो 3000 पे फंसा पड़ा है। दोनों की सियासी भागदौड़, दोनों की सियासी भागदौड़ होने की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा जिम्मेदार होगा, और उम्मीद मुझे यही है कि ये रेट इंशाल्लाह 3500 रुपए ही बनेगा। अब हमें चाहिए कि हम गंदम की काट पर प्रॉपर तवज्जो दें और अपनी फसल को पूरे प्रोटोकॉल के साथ बीजे ताकि हमारी और पैदावार अच्छी हो। आज की वीडियो यहीं तक थी, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।